स्टूडेंट्स, वेलकम टू विश्वेशु क्लास। आज मैं क्लास 8 को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिवाइड ही समझा रही हूँ, लेकिन इसको करते समय मैं आपको कुछ स्टोरी प्रॉब्लम समझा रही हूँ कि इस टाइप के अगर स्टोरी प्रॉब्लम पूछे जाएंगे तो आप इन्हें कैसे करना। इसमें भी आपको डिवाइड ही करना है, पर वो सिंपल डिवाइड ना लिखकर आपको स्टोरी प्रॉब्लम फॉर्म में क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे क्वेश्चन ये वाला है, क्वेश्चन रहेगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 21, लेंथ इक्वल्स टू a प्लस 7 है और विड्थ फाइंड इट्स विड्थ आपको नहीं मालूम है। पहले भी आप जब 5th 6th में थे इस टाइप के क्वेश्चन करते थे, जब भी आपके पास रेक्टेंगल का एरिया रहता था और रेक्टेंगल की लेंथ या विड्थ में से कोई एक पार्ट रहता था तो आप एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ करते थे तो विड्थ अपने आप आ जाती थी। और जब विड्थ रहती थी, लेंथ मांगते थे तो एरिया डिवाइडेड बाय विड्थ कर देते थे तो लेंथ अपने आप आ जाती थी। यानी फॉर्मूला तो आप जानते हो, लेकिन अब इसको अलजेब्रिक फॉर्म में हम कैसे करेंगे ये देखिए। पिछले कुछ वीडियो में मैंने आपको डिवाइड समझाए हैं, उसी डिवाइड को यहाँ भी फॉलो करना है। तो वो कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन में एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 21, लेंथ a प्लस 7 है और फाइंड इट्स विड्थ वो आपसे मांग रहे हैं। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल को आप डिविडेंड में डाल दीजिए, जो है ए स्क्वायर प्लस 4a और माइनस 21, ये अभी मैंने ऊपर लिख दिया था। अब इसको आपको दैट इज डिविडेंड, एरिया हमेशा डिविडेंड में जाएगा और लेंथ या विड्थ हमेशा डिवाइजर में जाएगी। तो a प्लस 7 जो लेंथ थी वो आप डिवाइजर बना दीजिए, एरिया को आप डिविडेंड में डाल दीजिए और जो लेंथ दी है उसको आप डिवाइजर में डाल दीजिए। डालने के बाद में ये भी नोट कीजिए कि इसकी डिग्री सही है कि नहीं है। यहाँ a स्क्वायर है, यहाँ प्लस 4a है, यहाँ माइनस 2 है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर a प्लस 7 ये भी डिग्री सही है। डिग्री हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही रहनी चाहिए, इस बात का आपको बहुत ध्यान देना है। अगर आपने इस बात का ध्यान नहीं दिया तो आपका क्वेश्चन कभी भी सही नहीं होगा। अभी तो डिग्री सही है, पर कभी कभी वो क्वेश्चन में डिग्री को चेंज कर देते हैं। पहले छोटी डिग्री लेते हैं, फिर बीच में कोई और डिग्री डाल देते हैं और लास्ट में सबसे बड़ी लेते हैं। तो आपका पहला एम ये होना चाहिए कि उस डिग्री को सही करना है आपको। तो यहाँ ऑलरेडी डिग्री सही है तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए, ये करने के बाद में अब आप देखिए, इसका पहला टर्म ए स्क्वायर है डिविडेंड का और डिवाइजर का पहला टर्म ए है। ए स्क्वायर अगर मुझे चाहिए है तो मैं डिविडेंड का ए स्क्वायर तो ऊपर लिखूंगी और अपॉन डिवाइजर का पहला टर्म मैं हमेशा नीचे डाल दूंगी। ध्यान रखिए, ए स्क्वायर अपॉन ए मतलब ही, और ए की कोई पावर नहीं है मतलब 1। ए स्क्वायर में से a1 निकल जाएगा, डिवाइड में जब बेस कॉमन होता है तो पावर माइनस हो जाती है। ए स्क्वायर में से a1 निकल जाएगा तो बचेगा a रेज़ टू द पावर 1 लिखा तो भी चलेगा, ओनली a लिखा तो भी चलेगा। यहाँ पर आप a लिख लीजिए। इस a का इंटू आप इस a से करिए तो a स्क्वायर, जो टर्म यहाँ आया है उसका इंटू इससे भी होगा और ये सेकंड से भी होगा। तो a का इंटू मैंने a से किया a स्क्वायर, a का इंटू मैं 7 से करूंगी तो प्लस 7a आ जाएगा। a इंटू 7 7a, ये प्लस था। ये जो न्यू टर्म आया है ये पॉजिटिव था, लेकिन इसका साइन क्या हो जाएगा माइनस। तो ये प्लस a स्क्वायर अब ये माइनस a स्क्वायर बन गया है, लाइक टर्म कैंसल हो गए। वैसे ही ये प्लस 7a आया है, लेकिन ये न्यू टर्म है, इसका साइन चेंज हो जाएगा। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो प्लस 4a और माइनस 7a। तो इसका अब ये साइन जो है ये निगेटिव को इंडिकेट करेगा, पॉजिटिव खत्म हो चुका है, तो ये आ जाएगा माइनस 3a और माइनस 21 एज इट इज आप नीचे ले लीजिए। ध्यान रखिए कि जो डिविडेंड के टर्म जब नीचे आते हैं तो उनके साइन नहीं कभी चेंज होते हैं, वो एज इट इज नीचे आ जाते हैं। अब पहला टर्म आपका माइनस 3a है। ध्यान रखिए, जो डिवाइड करने के बाद अब यहाँ पहला टर्म माइनस 3a आ गया है,
तो इस पहले टर्म को आप फिर से रफ कॉलम पर आ जाइए, ऊपर लिख लीजिए और डिवाइजर का पहला टर्म आपका नीचे ही आ जाएगा। ये हमेशा नीचे रहेगा, डिवाइजर का पहला टर्म हमेशा नीचे रहेगा। ये ए और ये ए दोनों कैंसिल हो गए तो बचा -3। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कौन सा डिजिट बचा है, -3। इस -3 को इस क्वोशंट में यहाँ ले आइए। यहाँ पर -3 लिखा, इस -3 का इंटू अब ए से भी होगा, इस -3 का इंटू 7 से भी होगा, इस -3 का इंटू ए से हो जाएगा तो ये -3a आ गया। इस -3 का इंटू +7 से होगा तो ये -21 आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में प्लस माइनस माइनस ही रहता है। ये न्यू टर्म है -3a, इसका साइन पॉजिटिव बन जाएगा। ये -21 भी है, इसका साइन प्लस बन जाएगा। तो ये ऊपर का -3a और ये अब पॉजिटिव 3a बन चुका है तो ये दोनों कैंसिल हो गए। ये भी -21 और अब ये +21 बन चुका है तो ये भी कैंसिल हो गए। तो रिमाइंडर तो आपका 0 रहा। मतलब इस रेक्टेंगल की लेंथ थी a+7, लेंथ थी a+7 और विड्थ निकल आएगी आपकी a-3। इस बात का ध्यान रखिए। आंसर को लास्ट मोमेंट तक दिखाइए उनको कि आपका आंसर क्या आया है। आंसर इक्वल्स टू विड्थ इक्वल्स टू a-3। विड्थ आ गई है आपकी a-3। तो क्वेश्चन डिवाइड का ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन उस क्वेश्चन को पूछने का तरीका कभी कभी चेंज हो जाता है तो बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। जो बात आप पहले करते थे कि एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ कर देंगे तो विड्थ आ जाएगी, तो उसी बात को यहाँ भी फॉलो करना है। लेकिन ये क्वेश्चन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का है, इसलिए इसे कैसे करते हैं ये समझना बहुत जरूरी है। तो आपकी जो विड्थ आई है वो आई है a-3। इस बात का ध्यान रखिए। चलिए, ये क्वेश्चन मैंने बताया। अब एक क्वेश्चन में आपसे और बताती हूँ मैं आपको, वो कैसे होगा। वो कहेंगे शो दैट x³ क्वेश्चन रहेगा, शो दैट x³ प्लस x plus 1 is a factor of x³ plus 1। आपको ये शो करना है कि x plus 1 x³ plus 1 का फैक्टर है। फैक्टर है ये जानने के लिए भी आपको डिवाइड ही करना पड़ता है। जैसे छोटी सी बात है, आपसे अगर पूछा जाएगा कि क्या इस 7 इज अ फैक्टर ऑफ 63, तो आप क्या करते हो ऐसे समय में, रफ कॉलम में 63 को फैक्टराइज करते हो। 63 को जब आप फैक्टराइज करते हो तो 3 से करते हो, 3 2 जा 3 बन जा, फिर 3 7 जा, फिर 7 बन जा। जब आपने फैक्टराइज किया तो आप देख रहे हो 7 एक फैक्टर उसमें मिला है, तो आप लिखिए यस। तो जो फैक्टराइज करना पड़ता है इनडायरेक्टली वो डिवाइड ही करना पड़ता है। तो हम कैसे करें, जैसे 7 9 जा 63, 63 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो वो फुल्ली डिवाइड हो गया। फुल्ली डिवाइड होना मतलब ही फैक्टर। और अगर डिवाइड पूरा नहीं होता है तो मैं कहूँगी दिस नंबर इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस नंबर। अगर मैं पूछूंगी 8 इज अ फैक्टर ऑफ 63, क्या 8 के टेबल में 63 आता है? नहीं आता है, तो देयरफॉर 8 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 63। जो नंबर किसी नंबर को फुल्ली डिवाइड करता है वही फैक्टर बनता है। तो इसमें भी जो क्वेश्चन पूछा गया है कि x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ x³ + 1, तो आपको इसको डिवाइड ही करके दिखाना है। अगर डिवाइड हो गया पूरा रिमाइंडर आपका डिवाइड तो होगा, लेकिन रिमाइंडर 0 आना दी मस्ट है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो फिर आपका ये फैक्टर नहीं है। तो चलिए अब अपन इसको भी डिवाइड करके देखते हैं। ये डिवाइड में अब इसको यहाँ पर करके दिखाती हूँ। x³ + 1 को मैं डिविडेंड में डाल दूंगी। x³ + 1 को मैंने डिविडेंड में डाला है और x + 1 जो है वो मेरा डिवाइजर है।
ध्यान दीजिए, एक्स क्यूब प्लस 1 ये मेरा डिविडेंड है और x प्लस 1 मेरा डिवाइजर है। मेरा कॉलम में पहले मैं देख लूंगी ऑर्डर सही है क्या, डिक्रीजिंग ऑर्डर, हाँ इसका भी सही है और डिवाइजर का भी सही है। अब मेरा कॉलम में आ जाऊंगी, रब कॉलम में मैं एक्स क्यूब को ऊपर रखूंगी, डिविडेंड का पहला टर्म हमेशा ऊपर रहेगा और डिवाइजर का पहला टर्म हमेशा नीचे रहेगा। रब कॉलम में आप क्वेश्चन तैयार कर लीजिए क्या बनेंगे। x, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x क्यूब है, x क्यूब में से x1 चला जाएगा तो x की पावर 2 बचेगी। तो इस x की पावर 2 को आप क्वोशंट में डाल दीजिए। अब इस x की पावर 2 को आप अगर x से इंटू करोगे तो ये x क्यूब बन जाएगा, क्योंकि इस x की पावर 1 और इसकी 2 तो मल्टीप्लाई में जब दोनों लाइक टर्म होते हैं तो पावर प्लस हो जाती है, तो x क्यूब। वैसे ही इस x स्क्वायर का इंटू मुझे 1 से भी करना पड़ेगा, तो x स्क्वायर का इंटू मैं 1 से करूंगी तो प्लस 1x स्क्वायर आएगा, लेकिन इसका अब साइन चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये न्यू टर्म है, पहले वाला टर्म ही अभी जस्ट अभी आया हुआ है, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। अब ये पहले वाला जो प्लस एक्स क्यूब था ये भी प्लस, लेकिन इसका भी साइन क्या हो जाएगा, चेंज, तो ये दोनों भी कैंसल हो गए। अब ये -1x स्क्वायर मुझे पहले लिखना पड़ेगा। ये क्यों? क्योंकि मैं आपको बार बार बोल रही हूं कि डिवाइड के क्वेश्चन करते समय बड़ी डिग्री पहले लिखी जाती। अब यहाँ पर यहाँ इतना पार्ट तो मेरा कैंसिल हो चुका है, अब इतना पार्ट है, इस पार्ट में भी यहाँ +1 है और यहाँ -1x स्क्वायर है, तो नेचुरली जिसकी पावर बड़ी वो पहले आ जाएगा और ये +1 पीछे चला जाए, लेकिन इसका साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि ये आपके क्वेश्चन जो क्वेश्चन में डिजिट था वही है, ये डिविडेंड का डिजिट है, वो वैसे ही रहेगा। अब मेरा पहला टर्म है -1x स्क्वायर, मैं फिर से रफ कॉलम में आ जाऊंगी, -1x स्क्वायर मैं ऊपर लिखूंगी और डिवाइजर का x में नीचे ले लूंगी, इसकी पावर 1 है, कोई पावर नहीं मतलब 1 है। इस x स्क्वायर में से ये x1 निकल जाएगा तो बचेगा यहाँ पर x मतलब ही 1x, क्योंकि x स्क्वायर में से ये x1 निकल गया, x बचा और x इंटू 1 कर देंगे तो 1x, तो ये भी पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव था, तो ये भी पॉजिटिव ही आएगा, पॉजिटिव 1x। अब 1x का इंटू आप x से करें, नहीं -1x था तो यहाँ पर -1x आएगा। प्लीज यहाँ पर -1x स्क्वायर था और यहाँ पर x था, तो x स्क्वायर में से x1 निकल गया तो बचा x और यहाँ पर -1 था, तो -1 का इंटू मैं x से करूंगी तो -1x आएगा, तो ये आ गया -1x। अब -1x का इंटू मैं x से करूंगी तो -1x स्क्वायर आएगा। फिर -1 का x का इंटू मुझे +1 से भी करना है तो ये आ जाएगा -1x। मल्टीप्लाई में प्लस माइनस माइनस ही होता है, लेकिन ये आया हुआ न्यू टर्म है इसलिए इसका साइन भी चेंज हो जाएगा और ये जो -1x स्क्वायर अभी आया है इसका साइन भी चेंज हो जाएगा। अब आप देखिए -1x स्क्वायर और ये +1x स्क्वायर लाइक टर्म है, अपोजिट साइन है, कैंसिल हो गए। अब ये -1x था, इसको मैंने पॉजिटिव बना दिया, ये +1x आ गया, पर इसको मुझे पहले लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं बार बार बता रही हूँ कि डिवाइड में जिसकी पावर बढ़ी वो पहले लिखा है। यहाँ 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट की पावर हमेशा सबसे कम होती है, तो ये +1x यहाँ पर आ गया, साइन चेंज करके ये यहाँ आ जाएगा और ये +1 एज इट इज आपका वैसे ही रहेगा। अब आप देखिए, अब आपके पास फिर से फर्स्ट टर्म कौन है, +1x, इसको आप ऊपर लिख लीजिए और इस x को हमेशा आप नीचे लिखिए। ये x और ये x कैंसिल हो गए तो ओनली +1 बचा आपके पास में, क्योंकि ये भी पॉजिटिव था ये भी, तो यहाँ पर +1 लिख लीजिए आप। अब इस 1 का इंटू मैं x से करूंगी तो ये भी +1x होगा, लेकिन इसका साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि ये न्यू टर्म है। फिर +1 का इंटू मैं +1 से करूंगी तो ये भी +1, लेकिन इसका साइन भी चेंज होगा क्योंकि ये आया हुआ न्यू टर्म है। सेम डिजिट अपोजिट साइन कट,
सेम डिजिट अपोजिट साइन कट, तो यहाँ भी रिमाइंडर 0, यहाँ भी 0, तो आपका रिमाइंडर 0 आ गया है। अगर रिमाइंडर 0 आ गया है तो आप समझ लीजिए कि दिस नंबर इज फैक्टर ऑफ दिस नंबर, तो आपको आंसर लिखना पड़ेगा यस। उन्होंने कहा है कि क्या ये इसका फैक्टर है, तो आप लिख लीजिए यस। तो इतना आज मैंने इस वीडियो में आपको समझाया है। अगले वीडियो में मैं कुछ और अलग टाइप के क्वेश्चन आपको समझाऊंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।